ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान से चैप्टर्स है, बहुत आसान से चैप्टर है। हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि ऐसे कंपाउंड्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। नेचुरली कहाँ से मिलते हैं, जैसे कोयला आपको नेचुरली मिल रहा है, ठीक है, पेट्रोल आपको नेचुरली मिलता है, सुई गैस आपको नेचुरली मिलती है। प्लांट से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हम निकालते हैं, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन गोश्त में हमें मिलता है। तो वो सारे कंपाउंड्स जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली डेफिनेशन क्या थी, द टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन। हर वो कंपाउंड जो कि हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिर हुआ क्या, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हों उसे हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या थी, थ्योरी मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली डेफिनेशन ये थी, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली डेफिनेशन ये थी कि वो सारे कंपाउंड्स जिनको हम लैब में तैयार नहीं कर सकते वो हमें नेचुरली मिलते हैं, कुदरती तौर पे मिलते हैं, हम उसे खुद बना नहीं सकते। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक का मतलब ही नेचुरल होता है। ठीक है, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें पता लगा कि नहीं, हम इसे लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं यूरिया। ठीक है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक कंपाउंड है यूरिया। यूरिया हमें नेचुरली कहाँ से मिलता है, यूरिया हमारे यूरिन के अंदर होता है। हमारे यूरिन के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उनमें से एक यूरिया भी है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है यूरिया, बर्ड्स का, और इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यूरिया उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्योंकि आपके पास नेचुरली आ रहा होता है, इसलिए हम यूरिया को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था होलर। होलर ने क्या किया, होलर ने एक कंपाउंड लिया जिसे हम कहते हैं अमोनियम साइनेट। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, NH4 को हम अमोनियम पढ़ते हैं और CNO को हम पढ़ते हैं साइनेट। देखिए एक और बात याद रख लीजिएगा, अगर सिर्फ CN होता तो हम पढ़ते साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड। लेकिन जब इसके साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो फिर हम इसे साइनेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने क्या किया, हमने इस कंपाउंड को बॉईल किया। जब हमने इस कंपाउंड को बॉईल किया तो हमने देखा कि ये कंपाउंड यूरिया की प्रॉपर्टीज, ऐसी कंपाउंड की में कन्वर्ट हो गया जिसकी प्रॉपर्टीज यूरिया की तरह थी। तो हम समझ गए कि हाँ, ये कंपाउंड यूरिया है, और यूरिया हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। तो यहाँ पे ये बात गलत साबित हो गई थी कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही कंपाउंड्स होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं और उसे हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब साइंटिस्ट कहते क्या है कि वो सिर्फ आपको नेचुरली ही क्यों मिलते हैं, आप उसे खुद तैयार क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें एक फोर्स चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स। और वाइटल फोर्स आपके पास लाइफ से आती है, लिविंग सेल से आती है। तो अगर आपके पास लाइफ है तो आपके पास वाइटल फोर्स आएगी, और जब वाइटल फोर्स आएगी तो फिर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर सकते हैं। तो वाइटल फोर्स एक बहुत पुरानी थ्योरी थी, अब वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो चुकी है। थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है थ्योरी आपसे। थ्योरी आपसे कह रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मेड विद द हेल्प ऑफ लिविंग सेल्स। वो आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लिविंग सेल से। ठीक है, एंड अ वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोडक्शन। वो आपसे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम लिविंग सेल से प्रिपेयर करते हैं, और उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें एक फोर्स भी चाहिए होती है जो हमें लाइफ से मिलती है। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस थ्योरी को हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था, तो मैं इसे एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, फिर हम मॉडर्न डेफिनेशन पे जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि साइंटिस्ट का बिलीफ पहले क्या था। साइंटिस्ट कहते थे कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, हमें आर्टिफिशियली नहीं मिलते, हम उसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम उसे लैब में इंडस्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऐसे कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया। अब वो आपसे कहते क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए हमारे पास लिविंग सेल्स की जरूरत होती है। जैसे एक प्रोटीन है, प्रोटीन आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मसल्स चाहिए होते हैं, मसल सेल से मिलके बने। तो जब अगर आपके पास लिविंग सेल्स ही नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगी। ऐसा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन प्रोटीन को इंडस्ट्री में अब बनाया जा रहा है, लो लेवल की प्रोटीन को हम बना देते हैं। ठीक है, इंसुलिन भी एक प्रोटीन की सब टाइप है, उसको हम बना रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें प्रिपेयर करने के लिए हमें लिविंग सेल्स की जरूरत पड़ती है।
ठीक है। और उस लिविंग सेल्स के साथ साथ हमें एक फोर्स की जरूरत भी पड़ती है जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स, और वाइटल फोर्स आपके पास सिर्फ लिविंग लाइफ से आती है। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से एक साइंटिस्ट थे होलर। उन्होंने पहली दफा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी लैब में प्रिपेयर कर दिया था जिसका नाम था यूरिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनाइड लिया, उन्होंने अमोनियम साइनाइड को उन्होंने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया के अंदर। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो इस तरह से हमारे पास ये थ्योरी फेल हो गई। और जो प्रेजेंट थ्योरी है वो ये नहीं कहती कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आप उसे लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप उसे कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन आपके पास क्या है उसे भी देख लीजिए। मॉडर्न डेफिनेशन आपसे कहती है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, प्लस उनके दरमियान एक बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे कंपाउंड्स, मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हो, जिनके अंदर हाइड्रोजन हो, और उनके अंदर डबल बॉन्ड भी, उनके अंदर एक सिंगल बॉन्ड भी हो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो ऐसे कंपाउंड को आप कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जब उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि या तो वो हाइड्रोकार्बन है, और या फिर हाइड्रोकार्बन से मिलके कोई कंपाउंड बनाए जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं भी आपको आगे स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इन विच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम। खैर वो तो बॉन्डेड ऑलवेज कोवेलेंटली होता है, आयनिक तो होता ही नहीं है। बस आपने याद ये रखना है कि या तो वो हाइड्रोकार्बन होगा या फिर उसका डेरिवेटिव होगा। अभी डेरिवेटिव क्या होता है उसे भी हम देख लेते हैं। तो डेफिनेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यही है, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, उसके दरमियान एक बॉन्ड हो, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा आपके पास, हाइड्रोकार्बन। अब देखें, हाइड्रोकार्बन का मतलब उसके अंदर सिर्फ दो कंपाउंड, दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इसका मतलब C6H6। यहाँ जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला है बेंजीन का, आगे से आप बहुत दफा पढ़ेंगे। C6H6, ठीक है, इसके अंदर दो ही चीजें हैं, कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ये कंपाउंड एक हाइड्रोकार्बन है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब है उसके अंदर कार्बन होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा, और इनके अलावा भी कुछ होगा। जैसे so example of derivative of hydrocarbon is C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखें, इसके अंदर कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, साथ में ऑक्सीजन भी है, तो इसे हम कह देंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब जो चीज हाइड्रोकार्बन से मिलके बनती है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहचानने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा भी कुछ और होगा, दैट इज डेरिवेटिव। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो वो हाइड्रोकार्बन।